brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कुंभ 2025 हुआ और पूरे प्रयागराज को चमका दिया गया, लेकिन अब कुंभ को बीते कई दिन हो गए और प्रयागराज में अच्छी खासी बारिश भी हो गई, लेकिन इस बारिश ने उन सड़कों की पोल खोलना शुरू कर दिया है जो सड़कें कुंभ में बनाई गई थी। हालात ये है कि कई जगह की सड़कें उखड़ सी गई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, उसी सड़क से गुजरना है तो उस सड़क का सामना करना पड़ेगा। बहुत खराब हालत में होगी, बड़े बड़े वादे करके सड़क बनाई गई थी। देखिए, आप चाहे जो बोलें, सरकार में सड़क चौड़ीकरण की जो व्यवस्थाएं हर जगह हैं, हर गली हर मोहल्ला पूरे कुंभ में चमक गया है। सड़क कोई हमें तो नहीं लगी खराब, अब आप कह रहे हैं तो मैं, लेकिन नहीं लगता कि कुंभ में काम बहुत अच्छा हुआ? काम चौड़ीकरण नो डाउट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काम में क्वांटिटी भी क्यों घट गई और रोडें जवाब क्यों दे रही है? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। ठेकेदार जो बनाए हैं, हो सकता है कुछ क्वांटिटी कम डाले हो, लेकिन कहीं कहीं जो है हर जगह व्यवस्थाएं ठीक हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ठेकेदार की कुछ कमी हो, लेकिन काम में कमी क्यों नहीं नजर आ रही है आपको? सड़कें खराब है फिर? सड़क हर जगह की सही है, कहाँ खराब है सड़क? हर जगह की अच्छी है। सिविल लाइंस में देखिए हर जगह है, कटरा चले जाइए, मधुआ बैराना चले जाइए, हर जगह की व्यवस्था है। सड़क सब नंबर 1 की है इस सरकार में। अच्छा, लेकिन उखड़ क्यों रही है? ऐसी कंप्लेंट नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं हो सकता है, हमारे संज्ञान में नहीं। मतलब आप समझिए, इनका कहना है कि सड़क नहीं उखड़ रही है। प्रयागराज में कुंभ में काम हुआ, प्रयागराज बहुत चमक गया, लेकिन अब कुंभ की सड़कों ने थोड़े से राज खोलना शुरू कर दिया है। कई जगह गड्ढे हो गए, गिट्टियां उखड़ गई। जल्दबाजी में सारा काम हुआ था माघ मेला में। जिस रोड को 6 महीने में बनना था, उसको 6 दिन में 1 महीने में बनाया गया है, तो गुणवत्ता कहाँ रह जाएगी? लोग कंकड़ नहीं डाल पाए, अधिकारी इतना दबाव डाले थे, मुख्यमंत्री का दबाव था, दबाव में सारा रोड बने और उखड़ रही है। और अब क्या हो रहा है? कमीशनबाजी। जो भी नए नए अधिकारी आ रहे हैं कुंभ मेले में, जो ठेकेदार हैं, उनसे धन उगाही के लिए सड़कें खराब हो रही हैं। क्या हो रही है? धन उगाही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है। हाँ, चरम सीमा पर है। केवल धन उगाही हो रही है। रोड में जो भी गड़बड़ी है उसको ठेकेदार तुरंत बना सकता है। जल्दबाजी में आपने बनवाया है, उसमें मतलब जल्दबाजी में बनवा इसलिए खराब है। आप भी सड़क से गुजरे, सड़क क्या हालात है? बहुत ही खराब है। महिला ग्राम आप चले जाइए, चौखट का पुल नीचे देख लीजिए, अभी नई रोड बनी है, नया पुल बना, योगी जी उद्घाटन करके गए थे उसकी। अब लेकिन कुंभ में इतना गड्ढा हो गया, इतना गड्ढा हो गया उसमें। कुंभ में बना था, कुंभ में बना तो कुंभ के बाद खत्म तो हो गया। अभी बरसात, एक भी बरसात नहीं झेली सड़क ने। बस अब एक बार बरसात अगर झेल लेगी, शहर में गड्ढा शहर रहेगा। इलाहाबाद नहीं, गड्ढों का शहर उसको कहा जाएगा। दोषी किसको मानते हैं? सरकार को। हमने थोड़ी ना बनाया है, लेकिन सरकार ने भी तो ठेकेदार बनाते हैं। ठेकेदार बनाते, सरकार ने ही तो बनवाया है। आप 6 महीने काम 6 दिन में 5 दिन में करवा रहे हैं। अपने अपने आदमी को कंस्ट्रक्शन देकर आप काम करवा रहे हैं अपने आदमियों को। यानी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया। गुणवत्ता और कायदे से पैसा लेने काम में ध्यान दिया गया केवल। हाँ, इसलिए खराब हो गई। गड्ढा महिला ग्राम पे आज जाकर देखिए, कालिंदीपुरम जहाँ पुल उतर रहा है, इससे बड़ा सबूत कहीं आपको नहीं मिलेगा शहर में। ये हालात है। हालात इतना बड़ा गड्ढा है, कार लेके जाइए तो कार ऐसे टेढ़ी हो जाती है, आदमी तो बचा रह जाए, रिक्शा उक्सा तो वहाँ चलने लायक स्थिति में नहीं है। मतलब आप समझिए, कुंभ के समय काम हुआ और सड़कों ने हालात बताना शुरू कर दिया और कहा रहा है कि अभी बारिश बाकी है, यानी पिक्चर बाकी है, अभी और बारिश आनी है। बड़े इल्जाम लग रहे हैं कि कुंभ में काम हुआ, अब तो रास्ता दिखाने लगे। आप विपक्षियों से और जो दुर्भावना के साथ देखने वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे तो यही बताएंगे, क्योंकि उनको प्लेन और अच्छी रोडों पर उनको गड्ढा दिखता है, क्योंकि उनके जीवन में ही गड्ढा है। आप हमें बताइए कि बरसात में अगर इसमें डामर रोड बनेगा और बरसात खूब होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ दिक्कत तो होगी कि नहीं होगी? उतनी तो होगी। और आप प्रयागराज की किसी भी रोड पर चले जाइए, और आप अभी आनंद जी पत्रकारिता करते हैं और आप पूरे प्रयागराज में जब घूम करके आप देख रहे हैं तो पूरी जगह देख करके बताइए कहाँ पर ऐसी जगह हुई जहाँ आपका रोड एकदम धंस गया और खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इनको क्यों दिखता है? अच्छा, अब इनको जो दिखा, पहले इनसे स्पष्टीकरण मांगिए। इन्होंने कहा घूसखोरी हुई, बदमाशी हुई, अपने अपने आदमियों को काम दिए। ये एक व्यक्ति का नाम बताएं जहां पर घूसखोरी ली गई। ये खुद चोर हैं, इनको चोर ही दिखेते हैं। आप जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी, इनकी भावना चोर उचक्कों वाली है। ये नंबर 2 का काम करने वाले दोनों लोग हैं जिन्होंने कहा है।
और इन्हीं की जांच की जाए। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इन दोनों को फोटो से चिन्हित कर ले और इनकी जांच कर ले। अभी पता चल जाएगा कि ये लोग कितनी चोरी और डकैती करके बैठे हैं। लीजिए, एक सवाल पे सवाल आ गया। ये तो कह रहे हैं कि रोड अच्छी है और उधर कह रहे हैं रोड अच्छी नहीं है। बड़ी बात कह दी उन्होंने। उधर से कह रहे हैं और कह रहे हैं गुणवत्ता का काम हुआ, लेकिन गुणवत्ता कहीं नहीं नजर आ रही। देखिए, जब कुंभ का आयोजन शुरू हुआ तो लगातार कहा कि इस सरकार ने कि इतना बजट उतना बजट, और आप देख लीजिएगा 365 करोड़ रुपए जो है बजट सड़क बनाने के लिए, आरओबी बनाने के लिए सरकार ने पारित किया। अब बनाने के बाद जब बजट पैसा खर्च हुआ, उन ठेकेदारों से पूछिए कि एक सड़क बनाने का समय सीमा कितनी होती है, वो खराब नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता, डामर गिट्टी है, कितनी चीजें पड़ेंगी, कितना मोटाई होगी, ये सारे मानक है, उसको पूरा नहीं किया गया। शास्त्री ब्रिज है, आप चले जाइएगा, वो कुंभ का सबसे सेंटर पॉइंट है। शास्त्री ब्रिज की पूरी जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पूरी उसकी जो गिट्टी है उखड़ के ऊपर आ गई है। अगर इनको नहीं दिखाई देता है तो हमको लगता है कोई ऐसा चश्मा लगाए रखते हैं अपने आंख में, जिससे चाहे घूर हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे नरक हो, इनको सब गुलदस्ता दिखाई देता है। तो इनके चश्मा बदलने की जरूरत है। अगर आप सच्चे ईमानदार इंसान हैं, किसी सरकार के पक्ष में रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर गलत को गलत, सही को सही कहने की जिस दिन आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, उस दिन आप इस देश के सच्चे नागरिक होंगे, सच्चे इंसान होंगे। सच्चे इंसान होंगे। मतलब सड़क को लेकर बहुत, क्या कहा भैया ने, कहे तो बहुत अच्छी सड़क थी। 1 घंटे बारिश हो जाए, आप निरंजन पुल के नीचे चले जाइए, सारी सच्चाई आपके सामने रहेगी। 1 घंटे मात्र बारिश हो जाए, गड्ढा नहीं, जल भराव हो रहा है। जल भर, किसकी देन है यार, किसकी देन भैया? करोड़ों खर्चे हुए थे उसको बनने में। अभी भी उसको आपने रोका, 2 महीने आपने ट्रैफिक पूरा ब्लॉक किया, आपने सब सारा काम किया ना, अब उसका क्या परिणाम है? 1 घंटे बारिश के बाद आप वहाँ चले, यथास्थिति आपको मालूम चल जाएगी। दोषी अभी बोल देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। मतलब दोषी बोल देंगे तो बुरा लगे। क्या मानते, कौन है दोषी? दोषी पूरी योगी सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने इतनी जल्दबाजी में रोड बनवाया है। खड़े होकर यहाँ माघ मेले पीरियड में बराबर 15 दिन पे आते थे, एक भी भगदड़ नहीं रोक पाए, आगजनी नहीं रोक पाए, सड़क टूट फूट गई है। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। इतना सवाल क्यों? आखिरकार हमेशा घेराबंदी सड़क पे ही क्यों? पहला कार्यकाल था, उसमें भी सड़क ही मुद्दा था, अब दूसरा कार्यकाल है, उसमें भी सड़क ही मुद्दा है। समाज में जितने भी लोग हैं वो सब जरूरी नहीं कि योगी सरकार के या भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करने वाले होंगे। सड़क सही भी होगा तो गड्ढा कौन करेगा? यही समाजवादी पार्टी के लोग उसको गड्ढा करके बताएंगे ये गड्ढा हो गया। और अगर आप वही बता रहे हैं, सड़क पर जितने भी गाय भैंस चल रही हैं इस समय, वो कौन चला रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग चलवाते हैं। लेकिन सड़क भैंसों से नहीं खराब हो रही है। सड़क की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। आप खाली भैंस और सड़क पर क्यों जा रहे हैं? सरकार को बदनाम करने वाले जो मेरे पड़ोस में खड़े हैं, ये क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि अपनी दुकान चला रहे हैं। इनकी दुकान कैसे चलेगी? क्योंकि ये सरकार को बदनाम करेंगे। फैक्ट ये है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, जहां पर डामर की रोड है, बरसात में डामर की रोड कहीं पर भी थोड़ी बहुत खराब होगी, सीमेंटेड होगी नहीं खराब होगी। आप हमें बताइए, जहां डामर का रोड है वहां के अलावा सीमेंटेड रोड में कहाँ की सड़क खराब है? शास्त्री पुल जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जहां यातायात है, वहां पर भी लगातार मरम्मत का काम चलता है, और आज भी और कल भी जब बरसात नहीं हुई थी। जरूरत क्यों बार बार मरम्मत की? सड़क चल रहा है, अगर आप दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो होगा। और रही ठेकेदार की बात, ठेकेदार जब कोई रोड बनाता है, उसके पास ये बंधन पहले से तय होता है कि इसकी लाइफ इतनी है। अगर उसके पहले खराब होती है तो ठेकेदार को पकड़ा भी जाता है और बनता भी है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। आप दूषित होकर के सिर्फ रोड को लेकर के सरकार को ये बात कह रहे हैं, जबकि आज पूरे देश में रोडों का जाल है। ये जो विपक्षी फर्जी टाइप के लोग बात कर रहे हैं, ये उसी रोड पर चल चल के आज पूरी देश की यात्रा कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे जम्मू में या श्रीनगर में जाकर के राहुल गांधी पहले जा नहीं सकते थे और आज जा रहे हैं तो वो बड़ा बगाड़ रहे हैं। तो ये देन तो भाजपा की है कि आज शांति है। ये देन शांति है, मतलब शांति है, फिर भी इतना इन्होंने तो बहुत, आप बताते हैं, तर्क पूर्वक रख दी बातें। कोई तर्क इनके अंदर नहीं है। पूरा विभाग, योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने विभाग हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, रक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी 5000 कॉलेज क्यों बंद कर रहे हैं? आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आप सुविधा दें, प्राइवेट के बराबर सुविधा दे तो लड़के पढ़ेंगे। 69,000 भर्ती में इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरी गवर्नमेंट। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। आप लोग सड़कों पर चलते हैं, भाई, क्या हालात है? कुछ सुधार नजर आ रहा? कुंभ के बाद बनी है हालात है ये।
यूपी की बहुत खराब हालत है ये बीजेपी वाले अपने आप को बताते हैं कि हम लोग तो एक नंबर का काम किया, कुछ भी किया, लेकिन गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हुआ। गड्ढा मुक्त ये करते थे लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ ये। क्या लगता है दोषी कौन है? बीजेपी सरकार हमारी। अच्छा, कुंभ के समय बड़ा बजट आया, सड़कें भी बनी, इलाहाबाद बहुत चमका भी, लेकिन सड़कें अब असलियत भी बताने लगी। असलियत कुछ नहीं बताती है ये। आप ये बताते हैं, अपने आप को बताते हैं सिविल लाइन देख रहे हैं, आगे बढ़ के देखेंगे तो आगे मालूम होगा आपको गड्ढे मुक्त है कि नहीं है मुक्त। बहुत हालात खराब है। बहुत हालत खराब है ये। मतलब आप समझिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ कहते हैं कि गड्ढे नहीं खराब है, कुछ कहते हैं गड्ढे खराब है, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हुआ। इलाहाबाद को चमकाया गया, प्रयागराज को चमकाया गया, चमक के नाम पे करोड़ों रुपए खर्चे भी किए गए, लेकिन सड़क जब बनी, थोड़ी सी बारिश में सड़कें की परतें उखड़ने लगी है और कई इल्जाम भी अब लगने लगे हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।